नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान चाइल्ड पेडागोजी के अध्याय 1, जो सीटेट बीपीएससी यूपी टेट शिक्षक भर्ती के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से सीधे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में आप जवाब लिखें। ये वीडियो कैसा लगा, इसका रिएक्शन क्या हुआ, कितना कंटेंट समझ में आया, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम और में देखने को मिलता है, एमसीक्यू में, सीटेट में। चलिए मैं देरी न करते हुए मैं टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ। चलिए, सीटेट क्लास 6 to 8 बाल मनोविज्ञान चाइल्ड पेडागोजी। तो पहला नंबर आता है यहाँ पर कि मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज पेडागोजी, व्हाट इज साइकोलॉजी। अब यहाँ पहले नंबर समझना हो कि साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान क्या है, यानी मन की बातों को समझना। अगर दूसरे रूप में अगर ये देखा जाए तो ये होता है मन की बातों को समझना, ये मनोविज्ञान का श्रेय रहता है। तो मनो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइको माने साइके, जिसका अर्थ है आत्मा, लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन करना। यानी प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। यानी प्रारंभिक पहले के समय में क्या देखा जाता था कि प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था, जबकि 1916 में ये माना जाता था। कब? प्रारंभिक समय में पहले ही माना जाता था कि हमारा साइकोलॉजी क्या है, तो आत्मा का विज्ञान, मैंने मन का विज्ञान, यानी मन का विज्ञान। अभी भी इसको साइकोलॉजी की मनोविज्ञान, मन की दशा को समझने की प्रक्रम इस चीज में होते हैं, तो याद रखिएगा। तो प्रारंभिक समय में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का पहला मनोविज्ञान विभाग स्थापित किया गया। याद रखिए, एक नंबर के सवाल कभी आ सकता है कि भारत का पहला मनोविज्ञान कलकत्ता में कब स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत का पहला मनोविज्ञान स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप समझिएगा। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। चलिए अब देखते हैं कि मनोविज्ञान के जनक और परिभाषा, यानी कौन कौन से वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की दशा के बारे में क्या बताया है, कौन सी वैज्ञानिक ने किस तरह से परिभाषित किया है। ये चीज को हम लोग समझेंगे कि मनोविज्ञान को कौन सी वैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषित किए थे जिस समय उन लोगों ने अपना विज्ञान का डेवलप किया। तो पहला में आते हैं यहाँ अरस्तु, यानी कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो एक नंबर का सवाल आएगा कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा अरस्तु को कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है। एक नंबर का सवाल आया कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु, याद रखिएगा। अब देखिए गैरिट के अनुसार, गैरिट भी एक वैज्ञानिक के रूप में ही थे, तो गैरिट ने मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया, क्या उन्होंने समझाए, उनके बारे में समझ, उनकी तरह से अलग परिभाषित किया गया। मैंने सभी वैज्ञानिक उसको अलग अलग तरीका से परिभाषित किए, किसको? मनोविज्ञान को। तो यानी कि गैरिट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गैरिट ने
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। याद रखिएगा, गैरिट ने क्या कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान कौन है? तो मनोविज्ञान। अब वाटसन आते हैं, यानी कि आपसे पूछेगा कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने बताया, 1 नंबर के सवाल आएगा। यहाँ से देखिए सवाल कैसे बनता है, हम आपको समझा रहे हैं और डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या आएगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। गैरिट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, यानी गैरिट ने क्या बताया? गैरिट ने यह बताया कि हमारा जो आत्मा का विज्ञान है वो कौन है, यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। कौन? गैरिट ने। गैरिट भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। 1 नंबर के सवाल याद हुआ, वे बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हम इसके बाद MCQ लेकर आएंगे, जो वह उसमें हम बताएंगे कि कितना कितना क्वेश्चन इससे संबंधित है, वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड में आते हैं, वाटसन ने जो बताया कि वाटसन ने क्या बताया कि वाटसन भी एक वैज्ञानिक थे। तो वाटसन ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में? तो उन्होंने यह बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये कौन बताया? वाटसन ने। वाटसन ने क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, माने व्यवहारिक है विज्ञान। वुडवर्थ ने क्या बताया कि मनोविज्ञान वातावरण से संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। माने वातावरण से जो भी संबंधित ज्ञान को अर्जन की जाती है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। ये कौन कहा? वुडवर्थ। वुडवर्थ द्वारा क्या बताया गया कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तिगत की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तब स्किनर ने भी क्या बताया? मनोविज्ञान का परिभाषा दी। कौन? स्किनर। तो स्किनर ने भी अपना मत रखा। क्या मत रखा? कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं को अध्ययन करता है। देखिए स्किनर क्या कहते कि स्किनर कहते कि मनोविज्ञान जीव विज्ञान की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रक्रियाओं अथवा व्यवहार का तात्पर्य है या प्राणी की प्रकार की गतिविधियों, समायोजनाएं, क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियों का ये पूरा संग्रह है। ये कौन कहा? स्किनर ने बताया। तो वुडवर्थ ने बताया। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान क्या तर्क दिया गया उनके द्वारा कि वुडवर्थ के द्वारा कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण से संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी वातावरण में जो भी मानव जाति एक जाति दूसरी जाति से समन्वय रखते हैं तो उस क्रम में जब कोई चीज सीखते हैं तो उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। काल्सनिक के अनुसार, अब काल्सनिक भी एक वैज्ञानिक थे तो काल्सनिक ने अलग मत दिए। उन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये सभी वैज्ञानिक का अलग अलग मत है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है?
कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? तो याद रखिए, काल्सनिक काल्सनिक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये मत को दिया गया। अरस्तु, मानव के जनन अरस्तु ने क्या बताया? तो अरस्तु का भी इसमें क्या नाम था? क्या उन्होंने बताया इसमें? अरस्तु के कहना में इसमें क्या था? तो अरस्तु ने बताया कि मनोविज्ञान के, सॉरी, अरस्तु को तो मनोविज्ञान के जनक ही कहा जाता है। गैरिट को तो बताई थी कि गैरिट क्या थे? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। किसने कहा? गैरिट ने। मैंने यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा? तो गैरिट ने। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, किसने बताया? वाटसन ने। अब पूछेगा आपको कि वातावरण से संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कौन बताया? तो वुडवर्थ ने। फिर बताया कि जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन क्या है? स्किनर ने बताया। अब चलेंगे कि काल्सनिक काल्सनिक के अनुसार कि मानव मानव मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये क्या होता है कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किस विद्वान ने क्या कहा। ये सारा चीज आपको याद रखना होगा। कोई पूछ दिया कि मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा, तो डायरेक्ट आपको बताना होगा वाटसन। अब हम लोग चलते हैं क्या? मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो भारत में प्रारंभ में मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। धीरे धीरे मनोविज्ञान दर्शन से अलग होकर एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया। जो बन गया? मनोविज्ञान, मन की दशा को समझना। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रेबर्न के अनुसार क्या कहा जाता है मनोविज्ञान को? आधुनिक काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्रों से पृथक हो गया। ये कौन कहा? रेबर्न के अनुसार। ये रेबर्न ने बताया कि नहीं, आधुनिक काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से पृथक हो गया। मनोविज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं, याद रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट में आता है आत्मा का विज्ञान। कि आत्मा का विज्ञान कब तक रहा, मैंने कब से कब तक आदमी लोग इसको बोलते रहा कि आत्मा का विज्ञान है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछे कि आत्मा का विज्ञान कितना ईस्वी तक रहा, तो 16वीं शताब्दी तक। इसमें कौन कौन वैज्ञानिक लोगों ने मिलकर इसको तर्क दिए थे? तो प्रमुख दार्शनिक प्लूटो, अरस्तु, डिस्कार्ड, यानी डिस्कार्ड है। ये याद रखिएगा। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता है। ये सभी वैज्ञानिकों द्वारा एक मत दिया गया 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान है। ये कब कहा गया? तो 16वीं शताब्दी में। याद रखिएगा। फिर आगे आता है आपको मनोविज्ञान का विज्ञान, मन का विज्ञान। मैंने 17वीं से 18वीं शताब्दी में प्रमुख विद्वान लाइबनिज, जॉन लॉक, ह्यूम, ये जो है ये सब वैज्ञानिक का नाम है। प्रथम विद्वान लाइबनिज, जॉन लॉक, ह्यूम, ये सभी मिलकर क्या बताएं कि बाद में मन की जगह मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया गया। अब सब कोई बोलने लगा क्या कि मानसिक क्रियाओं को महत्व देने वाला विज्ञान को हम अरे मनोविज्ञान कहते हैं। ये चीज याद रखिए। कब कहा गया? तो 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। यह कौन कौन वैज्ञानिक मिलकर बताएं? तो लाइबनिज, जॉन लॉक, ह्यूम। ये तीनों वैज्ञानिक का मत क्या रहा? इन्होंने तीनों मिलकर यह बात बताया कि नहीं, कि मानसिक क्रियाओं को महत्व देने वाला विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान,
जब 19वीं शताब्दी में जब आए सब, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। अब मनोविज्ञान का नाम बदल गया, अब चेतना का विज्ञान। ये कब हो गया, तो 19वीं शताब्दी में। प्रमुख विद्वान विलियम वुड जेम्स वुड ने बताया, क्या बताया, इन लोग दो सब वैज्ञानिक लोग मिलकर क्या क्या बात बताएं, कि मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था का अध्ययन माना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान में चेतना की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मैंने जिस विज्ञान में चेतना का अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। देखिए सभी 20वीं शताब्दी में अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था। तो ये मत भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, पूछ देगा कि चेतना का अवस्था का अध्ययन माने जाने वाला जो विज्ञान का जो श्रेय देने वाला कब है, तो 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। अगला है कि व्यवहार का विज्ञान, मैंने कि 20वीं शताब्दी में क्या कहा, आपसे बस ये खाली पूछेगा कि व्यवहार का विज्ञान कब कहा गया, तो केवीं शताब्दी में। तो व्यवहार का विज्ञान कहा गया है 20वीं शताब्दी में। चेतना का विज्ञान कब कहा गया, तो 19वीं शताब्दी में। मन का विज्ञान कब कहा गया, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में। तो ये सब सारा चीज याद रखना है। अब 1913 में वाटसन ने व्यवहारवाद की शुरुआत की। वाटसन ने क्या किया था, व्यवहारवाद की शुरुआत की। वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। अगर आपसे एक नंबर के सवाल पूछ देगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो याद रखिए व्यवहारवाद का जनक वाटसन है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार बनाता है, तो उसी में याद रखिए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है, वाटसन। 1905 में विलियम मैकडूगल ने बिहेवियर शब्द दिया। अच्छा, एक भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि बिहेवियर शब्द किसने दिया, तो याद रखिए बिहेवियर शब्द मैकडूगल। मैकडूगल या 2-3 बार बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। मैकडूगल ने बिहेवियर शब्द दिया, यानी कैसा बिहेव करने वाला चीज। कब दिया, तो 1905 में, है ना। व्यवहारवाद की शुरुआत कब की गई, तो 1913 में, याद रखिएगा। ये कौन किया, तो वाटसन ने किया। अब चलते मनोविज्ञान का वैज्ञानिक युग को हम लोग समझते हैं। तो 1879 में क्या बोला गया कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक जन्म हुआ। वैज्ञानिक जन्म यानी कि मनोविज्ञान का सबसे पहले जन्म कब हुआ, जब पहले पहले बार बोला गया कब, तो 1879 ईस्वी सन में, 1879 में मनोविज्ञान का वैज्ञानिक जन्म हुआ। विलियम वुड्स जर्मन के लिपजिंग विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया इनको। जर्मन की लिपजिंग विश्वविद्यालय में कौन पढ़ते थे, विलियम वुड्स। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हुआ, कब हुआ, प्रयोगशाला की स्थापना हुआ, यानी कि यही इसी सब में हुआ था। मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है, यानी कि पहले मनोविज्ञान के स्थापना कब होते, 1879 में, ये याद रखिएगा। इस विचारधारा को संरचनावादी, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म कहा गया है। कब, इस विचारधारा को संरचनावाद भी कहा गया है मनोविज्ञान को। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। विलियम वुड्स द्वारा जर्मन के लिपिज विश्वविद्यालय से वो पढ़ लिख कर बाहर निकले। याद रखिए, ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक जन्म कब हुआ, 1879 यानी कि 1879 में मनोविज्ञान का जन्म, यानी कि एक शब्द का जन्म हुआ। मनोविज्ञान शब्द कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका जन्म कब हुआ, मैंने वो कब बोले, 1879 में, ये याद रखिएगा। पहली प्रयोगशाला विलियम वुड्स ने बनाया, किसके, मनोविज्ञान के लिए।
मनोविज्ञान के लिए पहला प्रयोगशाला किसने बनाया? विलियम ओट्स ने। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वाटसन, याद रखिएगा। व्यवहार को सिखाने वाले वाटसन ही थे, तो इसीलिए वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। भारत में पहला विभाजन कब हुआ? किसके? विज्ञान का। तो 1916 कलकत्ता विश्वविद्यालय में, उसी समय विज्ञान को विभाजित किया गया था। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर अगली क्लास में हम बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। धन्यवाद। यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी।